पुरानी बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव घाघापुर में एक बड़ा ही विचित्र परिवार रहता था। भोलाराम चौरसिया का। भोलाराम किसान थे, लेकिन नाम था पूरे इलाके में, क्योंकि उनके खेत कभी सूखते नहीं थे और उनके बैल भी कभी बीमार नहीं पड़ते थे। पर उनका असली अभिमान था उनका बेटा लालचंद, जिसकी शादी की बात अब पूरे गांव में चर्चा का विषय बनी हुई थी। बहू की खोज। भोलाराम और उनकी पत्नी सुग्गी देवी को बड़ी चिंता थी कि कोई खास बहू मिलनी चाहिए। रोज सुग्गी देवी मंदिर जाती और प्रार्थना करती, हे देवी माँ, ऐसी बहू देना जो सोने जैसी दमके और हीरा मोती जैसी बातें करे। एक दिन पंडित भुवनाचार्य ने बताया, पूर्व दिशा के गांव रतनपुर में एक कन्या है, चंद्रवदनी, जिसके जन्म के साथ ही गांव में बारिश हुई थी। सूखे तालाब भर गए थे और कहते हैं उसकी टट्टी से हीरे मोती निकलते हैं। भोलाराम बोले, ये तो असंभव है। ये कोई मजाक है क्या? पंडित मुस्कराए, पर हर बार जब वो खेत में जाती है, वहां मिट्टी में चमकने लगते हैं रत्न। उसका गांव तो अब उसे रत्नवाली देवी कहने लगा है। भोलाराम ने तय किया, बस वही होगी हमारे लालचंद की दुल्हन। शादी और पहली सुबह। शादी बड़ी धूमधाम से हुई। चंद्रवदनी डोली में बैठकर घाघापुर आई। पूरे गांव ने उसकी झलक देखने के लिए कतार लगा दी। कुछ बच्चे तो पीछे पीछे हीरा बहू आ गई, हीरा बहू आ गई चिल्ला रहे थे। पहली सुबह सुग्गी देवी ने धीरे से दरवाजा खटखटाया। बहू, उठ गई क्या? नहाने जाना है तो मैं साथ चलती हूँ। बहू मुस्कराई, अम्मा जी, आज पहली सुबह है, मैं खेत के पीछे की झाड़ियों में चली जाऊंगी। सुग्गी देवी थोड़ी चौंकी, पर कुछ बोली नहीं। चंद्रवदनी खेत की ओर गई और फिर हुआ पहला चमत्कार। चमत्कार का खुलासा। कुछ घंटे बाद खेत में काम कर रहे हलवाहे ने अचानक चिल्लाया, अरे अरे, यहाँ कुछ चमक रहा है। उसने देखा मिट्टी में कुछ टुकड़े पड़े हैं, हीरे जैसे, मोती जैसे, और कुछ पीले रंग की छोटी गोलियां जो चमत्कारिक सुगंध फैला रही थी। भोलाराम दौड़े आए। उन्होंने देखा, पहचान लिया, यह तो बहू की जगह है। उन्होंने सुग्गी देवी को बुलाया। दोनों ने आंखें फाड़ दी। वो सचमुच हीरा मोती जैसे रत्न थे और टट्टी भी गंधहीन और सोने जैसी चमकदार। सुग्गी देवी की आंखों में आंसू आ गए। देवी माँ, आपने वरदान दे दिया। हमारी बहू तो सचमुच देवी निकली। गांव की हलचल। अब घाघापुर में तूफान आ गया। लोग आकर खेत में पूजा करने लगे। किसी ने उस जगह को रत्न स्थल कहा, तो किसी ने चमत्कारी बहू का मंदिर बनाने का प्रस्ताव दे दिया। गांव की महिलाएं बहू से मिलने आने लगी। बहू, तुम क्या खाती हो? तुम्हारे मायके में क्या जल है? क्या हम तुम्हारे जैसे बन सकते हैं? चंद्रवदनी मुस्कराती और कहती, मैं कुछ खास नहीं, ये सब तो माँ दुर्गा की कृपा है। मैं सिर्फ सादा खाना खाती हूँ, खिचड़ी, दही और प्रेम। पर अंदर से वह खुद भी थोड़ी चकित थी। उसे भी नहीं पता था कि ऐसा क्यों होता है। लालचंद की चिंता। इधर लालचंद थोड़ा परेशान था। उसने सोचा, लोग तो बहू की पूजा कर रहे हैं, कहीं वो मुझे भूल ना जाए। अब मैं किस चीज के लिए जाना जाऊं? उसने तय किया, मैं खुद को हीरा बहू का पति रत्न घोषित करूंगा। उसने एक तख्ती बनाई, हीरा बहू के पति लालचंद जी महाराज, और वह खेत के पास बैठ गया। लेकिन गांव वाले हंसने लगे, हीरा बहू तो खुद चमत्कार है, आप तो बस उनके साथ आए हैं। गांव में राजनीति शुरू। गांव के प्रधान हरिबाबू को ये बात हजम नहीं हुई।
उन्होंने पंचायत बुला ली। ऐसे कैसे? एक बहू टट्टी करे और हीरे मोती निकले? ये तो विज्ञान के खिलाफ है। एक बूढ़ा बोला, तो तू खुद जाकर देख ले। कल सुबह खेत में खड़ा रहना। हरिबाबू बोले, ठीक है, मैं साक्षी बनूंगा। अगर झूठ हुआ तो बहू मायके लौटेगी। अब गांव की सांसें अटक गईं। क्या चंद्रवदनी का चमत्कार सच में हरिबाबू के सामने होगा, या कोई बड़ा राज छिपा है उसके भीतर? क्या यह सब ईश्वर की कृपा है या विज्ञान का खेल? और लालचंद खुद को कैसे साबित करेगा? पंचायत, पर्दाफाश और बहू का रहस्य। सुबह का इंतजार। अगली सुबह गांव की हवा में बेचैनी थी। खेत की ओर जाने वाली पगडंडी पर गांव वाले लाइन लगाकर खड़े थे। छोटे बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, सबकी निगाहें एक ही ओर, हीरा बहू के चमत्कार को देखने। गांव के प्रधान हरिबाबू एक कठोर शक करने वाले इंसान थे। वे अपनी आंखों से देखना चाहते थे कि ये सब सच है या कोई चाल। उन्होंने साफ कह दिया था, अगर ये झूठ निकला तो बहू को मायके भेजा जाएगा और भोलाराम जी पर जुर्माना लगेगा, झूठा चमत्कार फैलाने का। चंद्रवदनी शांत थी। उसने अपनी माँ से सिखाया था, जब लोग तुम्हारे अस्तित्व पर सवाल करें, तब तुम और भी शांति से खड़ी रहो। वह बिना बोले खेत की ओर चली। खेत में चमत्कार का दूसरा दिन। सबकी निगाहें बस उस पर थीं। एक और महिलाएं मंत्र पढ़ रही थी, दूसरी ओर पुरुष कैमरे लेकर खड़े थे। गांव का मास्टर जी तो मोबाइल में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, यूट्यूब पर डालूंगा, गांव मशहूर हो जाएगा। चंद्रवदनी झाड़ियों में गई। कुछ देर बाद वो बाहर आई, सिर झुकाकर, बिना कुछ बोले। हरिबाबू बोले, चलो अब चलकर जांच करते हैं। सभी लोग धीरे धीरे उस जगह पहुंचे। और तब, धत तेरी की, एक लड़का चिल्लाया। मिट्टी में चमक थी, मोती जैसे सफेद कण, हीरे जैसी टिमटिमाती चीजें। और फिर वही चमत्कारी गंधहीन चमचमाती गोलियां। हरिबाबू के होश उड़ गए। पंचायत का फैसला। पंचायत ने बहुमत से तय कर लिया, यह चमत्कार सच्चा है। बहू देवी का अवतार है। गांव वालों ने उसी स्थान पर एक रत्न बहु मंदिर बनाने का प्रस्ताव रखा, जहां लोग सुबह आकर माथा टेकेंगे। चंद्रवदनी से पूछा गया, क्या आप हर दिन वहीं जाएंगी, ताकि गांव की किस्मत चमकती रहे? बहू ने मुस्कराकर कहा, जैसी गांव की सेवा बन पड़ेगी, मैं करती रहूंगी। लालचंद का जलन। अब लालचंद को फिर बेचैनी होने लगी। गांव में हर ओर सिर्फ उसकी पत्नी की बात हो रही थी। बहू देवी ने आज 3 मोती, 1 हीरा और 2 पीले रत्न दिए। क्या आपने आज की टट्टी देखी? उसकी चमक ने तो मेरी आंखें चौंधिया दी। लालचंद ने एक दिन बहू से कहा, अच्छा, ये सब कैसे होता है? तुमको भी पता है कि क्या निकलता है? चंद्रवदनी धीरे से बोली, नहीं, पर एक बात बताऊं? क्या? मेरे बाबा कहते थे, जो मन से साफ होता है, उसकी गंदगी भी गहना बन जाती है। लालचंद चुप हो गया। बहू का रहस्य। अब आप सोच रहे होंगे, क्या सच में बहू की टट्टी से हीरा मोती निकलते थे? अब जरा पीछे चलते हैं। जब चंद्रवदनी छोटी थी, तब उसके बाबा गोपीनाथ वैद्य एक आयुर्वेदाचार्य थे। उन्होंने एक विशेष प्रकार की औषधि विकसित की थी, सुवर्ण रसभस्म। अगर किसी को वो लगातार दिया जाए, तो शरीर से निकलने वाले अपशिष्ट में सूक्ष्म कणों के रूप में धातु जम जाती है। बचपन से चंद्रवदनी को वही औषधियां दी गई थी, और जब उसकी माँ ने देखा कि खेत में उसकी टट्टी से मिट्टी चमकने लगती है, तो उन्होंने उसे ईश्वरीय वरदान मान लिया।
चंद्रवदनी को पता था कि इसमें आधा विज्ञान है, आधा विश्वास, पर उसने कभी इस पर घमंड नहीं किया। गांव में बदलाव। अब घाघापुर की किस्मत बदलने लगी। बहू की चमत्कारी टट्टी को खेत में खाद की तरह फैलाया जाने लगा। कहते हैं 1 महीने में फसल दुगनी हो गई। गांव वाले अब अपनी बहुओं को रोटी के साथ सुवर्ण भस्म देने लगे। क्या पता हमारे घर में भी हीरा बहू आ जाए। किसी ने एक दुकान खोली, बहू टट्टी खाद केंद्र। किसी ने वेबसाइट बनाई www.hearabho.org। गांव की पहचान बदल गई। अब वो रत्नपुर के नाम से जाना जाने लगा। बहू की चेतावनी। पर एक दिन चंद्रवदनी ने पंचायत में चेतावनी दी, जो मैं करती हूँ वो किसी और के लिए जरूरी नहीं। अगर सब सोने की लालच में कुछ भी निगलने लगे तो शरीर बीमार हो जाएगा। इस चमत्कार को सिर्फ सम्मान दे, उसका अंधानुकरण न करें। गांव वालों ने सिर झुका लिया। हरिबाबू का हृदय परिवर्तन। हरिबाबू, जो कभी बहू पर शक करते थे, अब हर सुबह सबसे पहले वही फूल लेकर उसके मंदिर में जाते। उन्होंने स्वीकार किया, जिस चीज को मैंने गंदगी समझा वही गांव का धन बन गई। अब आगे क्या? क्या ये चमत्कार स्थायी रहेगा? क्या बहू का रहस्य दुनिया तक पहुंचेगा? और क्या कोई बाहरी ताकत इस गांव के चमत्कार का फायदा उठाने आएगी? अगला भाग, भाग 3, जब सरकार पहुंची हीरा बहू के पीछे। क्या आप अगला भाग पढ़ना चाहेंगे? सुबह का इंतजार। अगली सुबह गांव की हवा में बेचैनी थी। खेत की ओर जाने वाली पगडंडी पर गांव वाले लाइन लगाकर खड़े थे। छोटे बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, सबकी निगाहें एक ही ओर, हीरा बहू के चमत्कार को देखने। गांव के प्रधान हरिबाबू एक कठोर शक करने वाले इंसान थे। वे अपनी आंखों से देखना चाहते थे कि ये सब सच है या कोई चाल। उन्होंने साफ कह दिया था, अगर ये झूठ निकला तो बहू को मायके भेजा जाएगा और भोलाराम जी पर जुर्माना लगेगा, झूठा चमत्कार फैलाने का। चंद्रवदनी शांत थी। उसने अपनी माँ से सिखाया था, जब लोग तुम्हारे अस्तित्व पर सवाल करें तब तुम और भी शांति से खड़ी रहो। वह बिना बोले खेत की ओर चली। खेत में चमत्कार का दूसरा दिन। सबकी निगाहें बस उस पर थीं। एक और महिलाएं मंत्र पढ़ रही थी, दूसरी ओर पुरुष कैमरे लेकर खड़े थे। गांव का मास्टर जी तो मोबाइल में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, यूट्यूब पर डालूंगा, गांव मशहूर हो जाएगा। चंद्रवदनी झाड़ियों में गई। कुछ देर बाद वो बाहर आई, सिर झुकाकर, बिना कुछ बोले। हरिबाबू बोले, चलो अब चलकर जांच करते हैं। सभी लोग धीरे धीरे उस जगह पहुंचे। और तब धत तेरी की, एक लड़का चिल्लाया। मिट्टी में चमक थी, मोती जैसे सफेद कण, हीरे जैसी टिमटिमाती चीजें, और फिर वही चमत्कारी गंधहीन चमचमाती गोलियां। हरिबाबू के होश उड़ गए। पंचायत का फैसला। पंचायत ने बहुमत से तय कर लिया, यह चमत्कार सच्चा है। बहू देवी का अवतार है। गांव वालों ने उसी स्थान पर एक रत्न बहु मंदिर बनाने का प्रस्ताव रखा, जहां लोग सुबह आकर माथा टेकेंगे। चंद्रवदनी से पूछा गया, क्या आप हर दिन वहीं जाएंगी ताकि गांव की किस्मत चमकती रहे? बहू ने मुस्कराकर कहा, जैसी गांव की सेवा बन पड़ेगी मैं करती रहूंगी। लालचंद का जलन। अब लालचंद को फिर बेचैनी होने लगी। गांव में हर ओर सिर्फ उसकी पत्नी की बात हो रही थी। बहू देवी ने आज 3 मोती, 1 हीरा और 2 पीले रत्न दिए। क्या आपने आज की टट्टी देखी? उसकी चमक ने तो मेरी आंखें चौंधिया दी। लालचंद ने एक दिन बहू से कहा, अच्छा
ये सब कैसे होता है? तुमको भी पता है कि क्या निकलता है? चंद्रवदनी धीरे से बोली, नहीं। पर एक बात बताऊं? क्या? मेरे बाबा कहते थे, जो मन से साफ होता है, उसकी गंदगी भी गहना बन जाती है। लालचंद चुप हो गया। बहू का रहस्य। अब आप सोच रहे होंगे, क्या सच में बहू की टट्टी से हीरा मोती निकलते थे? अब जरा पीछे चलते हैं। जब चंद्रवदनी छोटी थी, तब उसके बाबा गोपीनाथ वैद्य एक आयुर्वेदाचार्य थे। उन्होंने एक विशेष प्रकार की औषधि विकसित की थी, सुवर्ण रस भस्म। अगर किसी को वो लगातार दिया जाए, तो शरीर से निकलने वाले अपशिष्ट में सूक्ष्म कणों के रूप में धातु जम जाती है। बचपन से चंद्रवदनी को वही औषधियां दी गई थी, और जब उसकी माँ ने देखा कि खेत में उसकी टट्टी से मिट्टी चमकने लगती है, तो उन्होंने उसे ईश्वरीय वरदान मान लिया। चंद्रवदनी को पता था कि इसमें आधा विज्ञान है, आधा विश्वास, पर उसने कभी इस पर घमंड नहीं किया। गांव में बदलाव। अब घाघापुर की किस्मत बदलने लगी। बहू की चमत्कारी टट्टी को खेत में खाद की तरह फैलाया जाने लगा। कहते हैं, 1 महीने में फसल दुगनी हो गई। गांव वाले अब अपनी बहुओं को रोटी के साथ सुवर्ण भस्म देने लगे। क्या पता हमारे घर में भी हीरा बहू आ जाए। किसी ने एक दुकान खोली, बहू टट्टी खाद केंद्र। किसी ने वेबसाइट बनाई www.herbho.org। गांव की पहचान बदल गई। अब वो रत्नपुर के नाम से जाना जाने लगा। बहू की चेतावनी। पर एक दिन चंद्रवदनी ने पंचायत में चेतावनी दी, जो मैं करती हूँ, वो किसी और के लिए जरूरी नहीं। अगर सब सोने की लालच में कुछ भी निगलने लगे, तो शरीर बीमार हो जाएगा। इस चमत्कार को सिर्फ सम्मान दे, उसका अंधानुकरण न करें। गांव वालों ने सिर झुका लिया। हरिबाबू का हृदय परिवर्तन। हरिबाबू, जो कभी बहू पर शक करते थे, अब हर सुबह सबसे पहले वही फूल लेकर उसके मंदिर में जाते। उन्होंने स्वीकार किया, जिस चीज को मैंने गंदगी समझा, वही गांव का धन बन गई। अब आगे क्या? क्या ये चमत्कार स्थायी रहेगा? क्या बहू का रहस्य दुनिया तक पहुंचेगा? और क्या कोई बाहरी ताकत इस गांव के चमत्कार का फायदा उठाने आएगी?